Hello students, today I am going to explain simple input and output in our chapter number 3 Python Fundamental। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैं सिंपल इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑफ चैप्टर नंबर 3 मीन्स इन सिंपल एंड इनपुट एंड आउटपुट। मीन्स इनपुट एंड आउटपुट का मतलब ये होगा कि सपोज वी वांट टू एंटर or input any number, any string to our Python program, then we can perform this input using a input function। हम Python program में कोई भी नंबर या कोई भी string को input करना चाहते हैं, उसके लिए हम input function का यूज़ करेंगे। और प्रिंटिंग आउटपुट के लिए आप जानते हैं प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि print is a function, by using this we can print any message। Suppose you want to print any message, then you have to write message in between double quotes। ठीक है, अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है पाइथन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय यूजिंग दिस टू पैरेंथेसिस और टू स्मॉल ब्रैकेट्स। ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे प्रिंटफ क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मैसेज देन यू हैव टू राइट इन बिटवीन दिस पैरेंथेसिस बाय यूजिंग डबल कोट्स। आपको इस पैरेंथेसिस के बीच में डबल कोट्स का यूज करके मैसेज को लिखना है, तो आप पाइथन में मैसेज को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रिंट फंक्शन है एक आउटपुट फंक्शन है जिसके जरिए हम स्क्रीन पर या मॉनिटर पर आउटपुट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन टेक इनपुट इन आवर पाइथन प्रोग्राम। हम अपने पाइथन प्रोग्राम में इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम जो प्रोग्राम लिखते थे पाइथन प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम जो हम लिखते थे उसमें जैसे मुझे दो नंबर को ऐड करना पड़ता था, तो मैं एक वेरिएबल लेता था a equal to 10, b equal to 20, then again c equal to a plus b, then print value of c। okay, then again I have to write print c। ठीक, what is the output of this program? Output of this program is what? We can write output in short O/P। ठीक है, हम आउटपुट को शॉर्ट में O/P लिख सकते हैं। What is the output of this program? Value of C equal 10 plus 20। How it will execute? C equal to 10 plus 20 because the value of a is what? 10 and value of b is what? 20। 10 plus 20 is what? 30। आंसर क्या होगा इसका? 30। ठीक है, और ये किस में असाइन हो जाएगा? C में। ठीक है, बिकॉज C is a वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, c भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये 30 जो वैल्यू है किसमें असाइन हो जाएगी? C में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर मैंने यूज किया है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है a equal to 10। जब हम लोग 10th में या क्लास 6-7 में जब मैथ सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार हम लिखते हैं then c equal to a plus b। ठीक, तो 5 plus 3 c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसा कुछ लिखते थे। यहाँ पर क्या होगा? 10 plus 20 क्या होगा? 30 और उसकी वैल्यू। तो इस प्रकार ये तीन वेरिएबल हमारे कंप्यूटर के रैम में बने थे। ठीक है, ये हमारा रैम है। ठीक है, इसमें हमारे तीन वेरिएबल बने थे a, b और c। ठीक है, ये c वेरिएबल बना था। ठीक है, a की वैल्यू क्या थी? 10, b की 20, दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या हो गया आंसर? 30। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 30। ये हमारे कंप्यूटर का रैम था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपने विंडोज में या फिर अपने कंप्यूटर में या फिर स्मार्टफोन में भी आप जब कैलकुलेटर ओपन करते हो तो कैलकुलेटर क्या है? एक ऐप है। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बना हुआ है। तो वो आप पाइथन के जरिए भी बना सकते हो,
जावा के थ्रू भी बना सकते हो, विजुअल बेसिक के थ्रू भी बना सकते हो, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाना चाहो बना सकते हो। तो उनकी जो वर्किंग है, अच्छा जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं कैलकुलेटर में तो उसके पीछे कोड जो वर्क करता है, जो इंस्ट्रक्शंस वर्क करती है कंप्यूटर के लिए, वो इस टाइप से लिखी रहती हैं, ठीक है। तो आप अभी लर्न कर रहे हो कि कैसे कैलकुलेटर बनाएंगे या फिर हम कैसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो नाउ यू आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। बाय यूजिंग दिस एग्जांपल यू कैन ऐड 2 नंबर, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा इसका 30, आउटपुट क्या हो जाएगा 30। तो इस प्रकार आपने क्या किया, 2 नंबर को ऐड किया। तो ये मैंने वेरिएबल इसको बताया, ठीक है। वेरिएबल we already discussed in previous lecture what is variable is a name of memory location, ठीक है। मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है by which we can identify value, ठीक है, जिसके जरिए हम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। a में क्या वैल्यू है 10, b में क्या वैल्यू है 20, दोनों को ऐड हुआ तो आंसर क्या आया 30, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस भी जो हम कैलकुलेटर में जब देते हैं तो वो भी स्टोर होती है, हमारे रैम का एक पार्ट होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस सेव होती हैं। वो जो मेमोरी एरिया होता है एक सेपरेट मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस सेव होती है। अभी मैंने प्लस दिया है तो प्लस इंस्ट्रक्शंस सेव हुई है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ रिवीजन किया प्रीवियस लेक्चर का। अब देखिए इस एग्जांपल में क्या था कि हमने 10 और 20 की वैल्यू फिक्स कर दी थी। 10 और 20 की वैल्यू क्या कर दी थी, हमने फिक्स कर दी थी, मीन्स 10 और 20। ए की वैल्यू क्या थी मैंने 10 और बी की वैल्यू क्या कर दी 20। तो ये वैल्यू जो मैंने फिक्स कर दी थी। बट इफ यू वांट टू असाइन डिफरेंट नंबर एट रन टाइम, मतलब आप जब प्रोग्राम रन करते हो तो आप डिफरेंट नंबर्स को असाइन करना चाहते हो, ना कि फिक्स नंबर, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो उसमें आप जो भी नंबर चाहो इनपुट करते हो, उसका आंसर आपको शो होता है। तो अब आप जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू वो आप टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन का यूज होता है प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए, ठीक है। देखते हैं कैसे इनपुट फंक्शन वर्क करेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सपोज मैं एक स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम नाम का मैंने यहाँ पे देखो वेरिएबल बनाया है, ठीक। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक। इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं मैसेज पास करूंगा, एंटर नेम, डबल कोट्स क्लोज करूंगा, ठीक। ये लाइन मुझे बस लिखनी है, ठीक है। एस नेम क्या है, एक वेरिएबल है, इनपुट एक फंक्शन है। फंक्शन कैसा है आप जानते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ है, यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ है। इन बिटवीन दिस ब्रैकेट्स बाय यूजिंग डबल कोट्स वी कैन प्रिंट एनी मैसेज, वी कैन शो एनी मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज आपको शो होगा एंटर नेम, जब आप इसको रन करोगे, ठीक है। इस चैप्टर के बाद मैं इस लेक्चर का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। जो भी मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा उस लेक्चर में, ठीक है। तो आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, बाय यूजिंग प्रैक्टिकल यू कैन इजीली लर्न दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप पाइथन को इजीली लर्न कर सकते हो यूजिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा एंटर नेम, और जैसे ही आप कोई नेम एंटर करते हो, सपोज आपने एंटर किया राहुल, सपोज आपने मैसेज राहुल कुमार आपने इनपुट दिया, तो ये इनपुट यहाँ पे इक्वल सिंबल लगा हुआ है, तो ये जो इनपुट है किसमें असाइन हो जाएगा एस नेम में, ठीक है। एस नेम क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। एक और मैं वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एस नेम, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग एस नेम वी कैन आइडेंटिफाई दिस वेरिएबल, ठीक है। एस नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है, मतलब ये एक मेमोरी लोकेशन है हमारे रैम में, ठीक है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको रैम बोलते हैं। यहाँ पे जो एस नेम है इसमें मैंने क्या असाइन किया, राहुल कुमार। तो ये राहुल कुमार कहाँ स्टोर होगा, हमारे रैम में,
ठीक है। अभी किसमें कॉपी हो जाएगा, एस नेम, ये देखो। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट एस नेम, एस नेम। यू कैन राइट दिस प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। आप इस प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ 2 लाइन लिखना है और इसको सेव कर दीजिए। किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, सपोज demo5.py। ये ध्यान रखिएगा किस नाम से सेव करेंगे इसको। नाम तो आप फाइल का कुछ भी दे सकते हो, पर मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। demo5.py। remember one thing, never saved in your folder फाइल विथ सेम नेम। आपको फोल्डर में सेम नाम की फाइल कभी भी स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। फोल्डर में आप सेम नाम की फाइल स्टोर नहीं करेंगे। demo5, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है .py, ठीक है। अगर आपके फोल्डर में demo5 नाम से फाइल पहले से है तो आपको demo6 देना पड़ेगा, ठीक है। फोल्डर में आप सेम नाम की फाइल नहीं रख सकते, ठीक। तो ये एक लाइन लिखिए और ये सेकंड लाइन, इसको लिखकर आप सेव कर दीजिए। फिर इसको रन कीजिए। रन कैसे करेंगे, F5 या फिर रन मेनू में जाकर रन का ऑप्शन है, उसमें आप रन कर सकते हैं। तो क्या आउटपुट शो होगा इसका, आउटपुट क्या होगा इसका आउटपुट होगा एस नेम को ये प्रिंट करेगा और इसमें मैंने लिखा है राहुल कुमार, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको शो होगा। आप इस प्रोग्राम को रीरन कीजिए, दोबारा रन करेंगे, फिर से आप डिफरेंट नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने राहुल कुमार दिया है, आप चाहो तो शैलेंद्र कुमार, मोहन कुमार, जो नाम आप देना चाहो वो आप दे सकते हो और वो प्रिंट होगा, ठीक। तो इनपुट फंक्शन का क्या यूज है, जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम पर आप जो भी चाहो वैल्यू दे सकते हो। चाहो तो आप नेम दो, चाहो तो आप नंबर दो, चाहो तो आप कोई भी कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो कोड लिखा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज आपने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया तो आपको वहां पर नंबर ही एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 नंबर्स। 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है। इस नए प्रोग्राम को आप किस नाम से सेव कर दीजिएगा, demo6, ठीक है। demo6 नाम से सेव कर दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि demo6 नाम से सेव करें, आप अपने फोल्डर को वॉच कीजिए, ठीक है। उस फोल्डर में अगर सेम नाम की फाइल है तो आपको डिफरेंट नेम से सेव करना पड़ेगा, बिकॉज इन फोल्डर यू कैन नॉट पुट सेम नेम ऑफ फाइल, ठीक है। आप सेम नाम की फाइल नहीं रख सकते, ठीक है। देखते हैं 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम फिर से, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ए नाम से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इनपुट, डबल कोट्स आप लगाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इक्वल ऑपरेटर लगाया है, ठीक। फिर एक और वेरिएबल लेंगे बी, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, एंटर सेकेंड नंबर, ठीक। देन अगेन राइट स्टेटमेंट फॉर ऐड 2 नंबर। यहाँ पर आप इस दोनों नंबर को ऐड करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ प्रिंट वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, प्रिंट सी, ठीक है। इस टाइप से आप कोड लिख सकते हो।
आप इसमें फर्स्ट नंबर को एंटर करेंगे तो ए में वैल्यू कॉपी होगी, मतलब आप ए में अगर सपोज 6 एंटर करते हो तो क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल ए है उसमें क्या आ जाएगा 6। वैसे ही आप बी में अगर कोई वैल्यू इनपुट करते हो तो क्या आ जाएगा, सपोज आप 2 इनपुट करते हो तो क्या आ जाएगा बी में 2। देन यू ऑलरेडी नो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। जो भी स्टेटमेंट्स है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, एक के बाद एक। फर्स्ट ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकंड फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, थर्ड ये। अब इसमें ए और बी मतलब 6 और 2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा 8। तो हमारा जो सी जो वेरिएबल है, ठीक है, सी जो वेरिएबल इसमें क्या आ जाएगा आंसर 8। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 8। और जब आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ सी एक सिंपल एक मैसेज है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा है सिंपल एक मैसेज है, उसके नीचे आपने प्रिंट किया सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या है 9 8। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ सी और 8 उसका आंसर प्रिंट होगा। इस टाइप से आप प्रोग्राम बना सकते हो। बट हियर पाइथन रेज एन एरर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा, जब आप यहाँ पर आप इनपुट ले रहे हो, ये इनपुट तो वर्क करेगा, आप 2 नंबर इनपुट दोगे ए और बी में वो वैल्यू चली जाएगी, पर जब आप यहाँ पर दोनों नंबर ऐड होंगे तो यहाँ पे एरर शो होगा। ठीक है, थर्ड टाइम में एरर शो होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका एरर शो होगा। ठीक है, थर्ड टाइम में क्या एरर शो होगा, क्योंकि देखो इनपुट फंक्शन क्या करता है, जब भी आप इनपुट लेते हो, ठीक है, तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग कैप्चर करता है। ठीक, स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे किसी कंट्री का नेम होता है, किसी स्टूडेंट का नेम होता है, ठीक है, किसी भी चीज का नाम होता है। तो जब यहाँ पर आप इनपुट लेते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो वो उसको कैसे ए में क्या वैल्यू असाइन किया 6 और 2, पर ये क्या किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर में अगर इनपुट करता, ठीक है, अगर मैं इनपुट करता आर, कैपिटल आर इनपुट करता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल आर इनपुट किया और बी में क्या इनपुट किया, अच्छा यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है, अगर मैं कैपिटल आर इनपुट कर दिया, ठीक है, ठीक है, अभी इतना समझो कि मैंने कैपिटल आर इनपुट किया, तो और मैं बी में क्या इनपुट कर रहा हूँ 2 इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आर और 2 को ऐड कर सकता हूँ क्या, आर प्लस 2, इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि कैरेक्टर नंबर को ऐड करना, नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को नंबर लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा था कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो जो भी इनपुट लेता है, ठीक है, वो एक कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। कैरेक्टर आप जानते हो ए बी सी डी ए टू जेड, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर। सेट ऑफ कैरेक्टर जैसे मोहन हो गया, राहुल हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, ये क्या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से मिलकर बने हुए हैं। तो इनपुट फंक्शन जो भी इनपुट लेता है उसको कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 भी है ना, वो भी एक प्रकार से कैरेक्टर है, वो कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें दोनों नंबर को ऐड करना है, ठीक है, दोनों नंबर को ऐड करना है, तो हमें ये जो इनपुट लेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कैसे इसको नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये एरर शो होगा। ठीक है, यहाँ इस लाइन में तो एरर शो होगा, इन दिस लाइन वन एरर विल शो। ठीक है, क्योंकि ए और बी में जो भी कैरेक्टर जो भी नंबर है वो प्योर नंबर नहीं है, वो एक प्रकार से कैरेक्टर है। ठीक है, इसको आप रन करके देखिएगा, देखना डेफिनेटली एरर शो होगा। ठीक, इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम। So students, this is एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इनपुट। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल इनपुट लेना बताया, कैसे हम एक वेरिएबल में इनपुट ले सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम किसी नंबर को इनपुट लेना चाह रहे हैं,
फॉर एडिशन, अगर एडिशन के लिए मैं तो किसी नंबर को इनपुट लेना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है? क्योंकि वो इनपुट फंक्शन जो होता है वो जब इनपुट लेता है तो उसे नंबर के फॉर्म में नहीं लेता, एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन टेक इनपुट एज अ नंबर। ठीक है, नंबर को हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इंट फंक्शन। ठीक है, इंट फंक्शन होता है जो कन्वर्जन का काम करता है। तो देखते हैं, अब जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम को सेव कीजिएगा तो डेमो7, ठीक है, देख लीजिएगा आपकी फोल्डर में अगर डेमो7 नाम को फाइल नहीं बनी है तो आप उसको demo7.py डॉट जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक्सटेंशन क्या है हमारे पाइथन प्रोग्राम का .py। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, a इक्वल टू, ठीक है, इनपुट मैसेज लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इक्वल डबल कोट्स क्लोज देन पैरेंथेसिस क्लोज देन कन्वर्ट दिस। अच्छा, जब मैं इसमें फर्स्ट नंबर को एंटर करूंगा तो किस फॉर्म में जाएगा? वो कैरेक्टर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे फिर से एक लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, 1 मिनट। ठीक है, a इक्वल टू इंट, ठीक है, मुझे इंट एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, इंट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो वैल्यू आई है, ठीक है, मैंने एक नंबर एंटर किया तो इसमें अगर सपोज 6 या कोई भी नंबर आया होगा तो उसको उसके वेरिएबल को आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पर a में जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, आपने अगर इसमें 6 एंटर किया है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंट फंक्शन है उस 6 को कन्वर्ट करके किसमें डाल देगा, फिर से a में डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो भी आपने जैसे मान लो 6 नंबर इनपुट किया था तो ये क्या कैरेक्टर था, पर इंट फंक्शन उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके प्योर नंबर बना देगा, प्योरली नंबर बना देगा। ठीक है, तो अब a में क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, वैसे ही एक सेकंड नंबर इनपुट करते हैं, इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, देन अगेन कन्वर्ट इनटू इंटीजर टाइप। सॉरी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंट in bracket b, suppose I am taking वैल्यू ऑफ b7, अगर मैं b की वैल्यू 7 लेता हूँ तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर b में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, b में फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर a में क्या आ जाएगा, 6, जो प्योर क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, नाउ आई कैन इजिली ऐड दिस नंबर। ठीक है, अब मैं दोनों नंबर को ऐड कर सकता हूँ c में, और प्रिंट करता हूँ, प्रिंट वैल्यू ऑफ c इक्वल, ठीक, प्रिंट c। ठीक है, क्या आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होगा, देखते हैं कैसा आउटपुट होगा। वी कैन राइट आउटपुट इन शॉर्ट o/p। ठीक है, इसका आउटपुट कैसा होगा, वैल्यू ऑफ c इक्वल, अब दोनों को मैंने ऐड किया, 6 और 7 सपोज इनपुट किया है। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, c इक्वल टू 6 प्लस 7। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 13, तो c में क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या प्रिंट करेगा, 13, तो ये एग्जैक्ट आउटपुट होगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 13, ये एग्जैक्ट आउटपुट होगा। तो इसको आप सेव करके रन करके देख सकते हैं, डेमो7 जिस नाम से आपको सेव करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंट फंक्शन यूज किया। इंट फंक्शन क्या करता है, जो भी इनपुट a वेरिएबल में आया है ना उसको प्योर नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है,
अगर आप डेसिमल में कोई नंबर देना चाहते हो, ठीक है, डेसिमल में अगर नंबर देना चाहते हो जैसे 6.66 या 12.33, अगर आप डेसिमल में देना चाहते हो तो आपको एक नया फंक्शन यूज करना पड़ेगा, वो है फ्लोट, ठीक है। इसका आप डिफरेंट प्रोग्राम बना के देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। वैसे प्रैक्टिकली तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट ए, ठीक है। तो क्या होगा, ए में जो भी इनपुट आप करोगे वो इसमें कन्वर्ट होके, जैसे अगर आप यहाँ पे इनपुट देते हो ए की वैल्यू 4.322, ठीक, तो ये कन्वर्ट होके किसमें आ जाएगा, ए में आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.322, ठीक है। तो आपको अगर आप डेसिमल में इनपुट देना चाहते हो, दशमलव का यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट यूज करना पड़ेगा, ये FLOAT, ठीक है। So I need 1 minute break for rub this board. So students, if you want to combine this two lines in two line statement into one line, you can write this type of statement. अगर आप दो लाइन के बदले एक लाइन में ही कोड लिखना चाहते हो तो इस टाइप से आप उसको कंबाइन कर सकते हो। देखो, मार्क्स एक वेरिएबल है, मार्क्स में हम जो मार्क्स असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने फ्लोट यूज किया है, ठीक है। अगर मैं डेसिमल में इनपुट देना चाहता हूँ तो मैं फ्लोट यूज करूंगा। फ्लोट पैरेंथेसिस मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है, फिर इनपुट फंक्शन का ब्रैकेट है, डबल कोट्स ओपन है, एंटर मार्क्स, जो भी मैसेज आप देना चाहो वो दो, ठीक है। फिर डबल कोट्स आपको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ ओपन किया था। फिर पैरेंथेसिस किसका क्लोज होगा, इनपुट फंक्शन का, इनपुट फंक्शन का पैरेंथेसिस क्लोज हो, उसके बाद फ्लोट फंक्शन का पैरेंथेसिस क्लोज हुआ। सेम यहाँ पर मैं रोल नंबर इनपुट कर रहा हूँ तो रोल नंबर हमेशा इंटीजर में होते हैं, ठीक है, डेसिमल उसमें यूज नहीं होता। तो मैंने इंट फंक्शन यूज किया है, ब्रैकेट ओपन किया, इनपुट फंक्शन लिखा, एंटर रोल नंबर। तो इस टाइप से आप इनपुट दे सकते हो और जो भी नंबर ऐड करना चाहो, जो भी आप प्रिंट करना चाहो आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए सिंपल आपको प्रिंट मार्क्स, प्रिंट रोल नंबर लिखना है और आप आउटपुट देख सकते हो। तो ये जो था, दो लाइन को आप को कंबाइन कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है। नाउ पॉसिबल एरर्स व्हेन रीडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज को इनपुट देते हैं तो कुछ पॉसिबल एरर्स आते हैं। देखते हैं कौन कौन से एरर आते हैं। सपोज यू वांट टू एंटर एज, ठीक है। देखते हैं, अगर आपने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, इसमें आप इनपुट करना चाहते हो एज को, तो इंट फंक्शन यूज करो क्योंकि एज हमेशा क्या होती है, नंबर के फॉर्म में होती है, इंटीजर के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर आप इनपुट करोगे, इनपुट फंक्शन का यूज करोगे, इनपुट मैसेज दोगे, एंटर एज, ठीक है। कि मैसेज आप प्रिंट करोगे, डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज एंड लास्ट पैरेंथेसिस क्लोज फॉर इंट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनपुट देते हो, सपोज आपने इनपुट दिया है एज के लिए, आपने इनपुट दिया 17, ठीक है। अगर आपकी एज 17 है तो ओके है, ठीक है, क्योंकि 17 किसमें आ जाएगा, एज में आ जाएगा। एज आपका जो वेरिएबल है उसमें क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं रैम जो होगा हमारा, ठीक है, रैम, ये एज नाम का वेरिएबल, इसमें क्या आ गया 17, ठीक है। बट कुछ पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं जब आप बाय मिस्टेक डेसिमल यूज करते हो। अगर आपने 17.5 इनपुट कर दिया तो यहाँ पे आपका एरर शो होगा, ठीक है। एज में 17.5 कभी स्टोर नहीं होगा क्योंकि एज को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर टाइप के फंक्शन में। इंटीजर फंक्शन क्या करता है, जो भी आप इनपुट करोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, पर यहाँ आपने क्या इनपुट किया 17.5, तो यहाँ पर ये एरर शो होगा, मतलब एक मिस्टेक है, ठीक है। तो ये पॉसिबल एक छोटा सा एरर आएगा, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लोट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। in the place of int you have to use float, आपको float यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एरर शो नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं किस टाइप के एरर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर int फंक्शन यूज किया है, ठीक है, int फंक्शन यूज करके रखा हुआ है
और आप बाय मिस्टेक 17 टाइप करते हो स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर आपने इंट यूज किया है और आप क्या इनपुट करते हो 17, आपको ठीक है, आपको 17 इनपुट करना था इंटीजर के फॉर्म में, पर बाय मिस्टेक आप स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट करते हो तो यहाँ पर भी एक एरर शो होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में, अगर आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव करना है तो ये आपको इतना पार्ट हटाना पड़ेगा, तब आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी फंक्शन की। अगर आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट देना तो उसके लिए इंट फ्लोट फंक्शन किसी भी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनपुट फंक्शन यूज करो और वो जो है, क्योंकि इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग के फॉर्म में, मतलब आप जो भी इनपुट दोगे वो डायरेक्ट किसमें आ जाएगा, एज में आ जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो नो नीड टू कन्वर्ट वैल्यू इनटू इंटीजर और फ्लोट टाइप, आपको कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्म। तो यहाँ पे भी एक एरर शो होता है अगर आप इंट फंक्शन यूज किए हो, ठीक है। और देखते हैं जब आप फ्लोट फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, इसी लाइन में देखते हैं, ये तो जब आप इंट यूज करते हो तो मैंने आपको बताया कौन कौन से पॉसिबल एरर आ सकते हैं। आप देखते हैं जब आप फ्लोट यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप फ्लोट यूज करते हैं FLOAT, तो किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं। आप फ्लोट में आपको पता है कि आप डेसिमल टाइप की वैल्यू इनपुट करोगे, सपोज यहाँ पर मुझे मैसेज चेंज करना पड़ेगा कि एज कभी भी डेसिमल में नहीं होती, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर परसेंटेज, एग्जांपल में बता रहा हूँ ये, ठीक है, एंटर परसेंटेज, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट में परसेंटेज का सिंबल लगा दिया मैंने, ठीक है। या फिर अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो आपको मुझे इरेज करके लिखना पड़ेगा परसेंटेज इक्वल डबल कोट्स क्लोज और ये, ठीक है। आप परसेंटेज 73.5 तो आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, वैसे आप एज में स्टोर कर सकते हो बट आप करेक्ट वेरिएबल की नेम लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में PER लिख देता हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या आ जाएगा 73.5, ठीक है, क्योंकि आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया है, ठीक। अगर बाय मिस्टेक आप इस टाइप का कुछ नंबर लिखते हो 73.5.0 तो यहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने डबल डेसिमल यूज कर दिया है, ठीक है, तो डबल डेसिमल आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरर होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर एरर शो होगा, ठीक है। और देखते हैं और किस टाइप से एरर शो हो सकते हैं। सपोज आपने इस टाइप से इनपुट दे सकते हो, अगर 73%, ये भी एरर होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर शो होगा, मिस्टेक आएगी, क्योंकि इस टाइप से आप इनपुट नहीं दे सकते, आपको इनपुट देना है तो प्योर डेसिमल के फॉर्म में इनपुट देना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉसिबल एरर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, प्रोग्रामर्स को ध्यान रखना है कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आउटपुट फंक्शन, ठीक है। अब आउटपुट फंक्शन को देखते हैं, आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। आउटपुट फंक्शन हमने पहले भी यूज कर चुके हैं, प्रिंटफ फंक्शन को आउटपुट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट फंक्शन का क्या यूज होता है, आउटपुट फंक्शन का यूज होता है मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है, जो भी आंसर है, जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करना। printf function is used for show the output। प्रिंट फंक्शन का यूज होता है आउटपुट को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट हेलो, ठीक, इस टाइप से आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो प्रिंट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। नाउ
now I am going to explain different type of example, ठीक है। printf के थ्रू, print function के थ्रू different type के examples को देखेंगे। I need 1 minute break for rub this board. So students, let's continue our topic. Print output function, print function means print function। output के लिए हम क्या यूज करते हैं, print function का यूज करते हैं, ठीक है। according to your book, the print function of Python 3 is a way to send output to standard output device which is monitor, ठीक है। आप आउटपुट को शो कराने के लिए मॉनिटर का यूज करते हो, तो printf फंक्शन का यूज करके आप मॉनिटर पे आउटपुट शो कर सकते हो। देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, प्रिंट हेलो, आपको हेलो प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। कोई नंबर अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट 17.5, ठीक है। किसी एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करना चाहते हो, सपोज 3.14 इंटू आर इंटू आर, ठीक है। आर के को आपको आर के लिए आपको वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप इसको इस स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रिंट आई एम कॉमा 30 years old। इस टाइप से आप प्रिंट करना चाहते हो कोई मैसेज तो भी आप प्रिंट कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग ली है और एक नंबर लिया, ठीक है। बट प्रिंट जब आप करते हो तो ये सारी चीजें एक साथ प्रिंट होगी, तो कैसा आउटपुट इसका शो होगा, ऐसा आई एम 30 years old, इस टाइप का इसका आउटपुट शो होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका आउटपुट कैसे शो होगा, मैं कमेंट में शो करके दिखाता हूँ आपको। सपोज आपने 10 की आर की वैल्यू क्या ली है, 10, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 314, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 314, ये आउटपुट शो होगा, ठीक है। आप इसको स्क्रिप्ट मोड में, सॉरी इंटरेक्टिव मोड में, एक लाइन का कोड है तो आप उसको इंटरेक्टिव मोड में टाइप करके शो देख सकते हो आउटपुट, ठीक है। क्योंकि एक लाइन के हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन है, ये प्रिंट है, यहाँ पर एक लाइन है, तो आप सब इंटरेक्टिव मोड में टाइप करके आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। आपके बुक में और भी एग्जांपल दिए हुए देखेंगे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में, कि प्रैक्टिकली जब हम क्लास में आपकी लूँगा, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो प्रैक्टिकली होगा, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये जो आज मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कोड को। फीचर्स ऑफ प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का हम फीचर देखते हैं कि कौन कौन से इसमें फीचर हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट है, एक फीचर है, जैसे आपको स्क्रिप्ट मोड में, ये तो आप इंटरेक्टिव मोड में, आपको पता है इंटरेक्टिव मोड जो आपका शेल इंटरप्रेटर फर्स्ट टाइम ओपन होता है, ठीक है, वो इंटरेक्टिव मोड होता है, उसमें आप एक लाइन टाइप करके एट ए टाइम सिंगल लाइन टाइप कर सकते हो। बट आप जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज करते हो, जैसे सपोज आपने यूज किया है प्रिंट हेलो, ठीक है, प्रिंट कोई नंबर प्रिंट किया है 17.5, ठीक है। तो जब आपको 2 लाइन टाइप करना होता है, ठीक है, जब आपको 2 लाइन टाइप करना होता है तो आप कौन सा मोड यूज करते हो, स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो आपने ये 2 लाइन का कोड लिखा और इसको सेव कर दिया आपने, सपोज डेमो 9.py, ठीक है, 9.py नाम से सेव कर दिया। जब आप उसको रन करोगे तो कैसा आंसर आउटपुट क्या प्रिंट होगा, हेलो, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा, 17.5, ठीक है। तो प्रिंट जो फंक्शन होता है, इसमें एक फीचर होता है कि जब आप फर्स्ट लाइन में जो भी आप प्रिंट करते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में आ जाता है, ठीक है। इधर देखो ये ऑटोमेटिक सेकंड लाइन में मूव हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप जब नेक्स्ट कुछ प्रिंट करोगे तो वो अगेन नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। तो ये एक फीचर है इसका, ठीक है, प्रिंट फंक्शन का, कि ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। और इसके कौन कौन से फीचर हैं, इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम टू स्ट्रिंग, ठीक है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने इसके अंदर लिखा है उसको ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
ये भी जो प्रिंट हो रहा है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, यहाँ पर भी जो भी प्रिंट हो रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है इसको, जो भी आप इसके अंदर लिखते हो, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया तो भी इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। सेकंड फीचर है, देख यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखी थी, यहाँ पर ये देखो ये न्यूमेरिक वैल्यू है 17.5, तो इसको ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। सेकंड फीचर है इट इंसर्ट स्पेस, it inserts space between items automatically because the default value of separator is space, ठीक है। देखते हैं ये क्या, इसकी मीनिंग क्या होगी, जरा करना पड़ेगा बोर्ड को। each function have own syntax, हर एक फंक्शन का अपना एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का भी अपना एक सिंटैक्स है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या है वो सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन, ठीक है। क्या सिंटैक्स है, प्रिंट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी मैसेज, कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो आप प्रिंट करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इसके बाद कॉमा करके आता है सेपरेटर, सेपरेटर क्या होता है मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो आपका एंड, ठीक है। ये सिंटैक्स है, ठीक है। अब इस सिंटैक्स को मैं डिफाइन करता हूँ कैसे वर्क करता है। सपोज आपको ये फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। प्रिंट, आप प्रिंट करना चाहते हो हेलो, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट होगा, हेलो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, प्रिंट हेलो कॉमा, फिर डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ वर्ड, इसका क्या आउटपुट शो होगा देखते हैं। इसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो बीच में एक स्पेस आया, ठीक है। तो ये सेकंड फीचर है वो ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी आप मैसेज प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा लगाया, तो कॉमा लगाया, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहला वाला जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो लाइन है इसमें अपना पहला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कॉमा के बाद आता है सेपरेटर। तो यहाँ पर आपने कोई सेपरेटर नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मतलब ऑटोमेटिक प्रिंट फंक्शन के अंदर स्पेस को ऐड कर देता है। तो देखो यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया, स्पेस, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका वर्ल्ड, तो ये देखो वर्ल्ड आ गया, ठीक। अगर आप कोई सेपरेटर ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे देखते हैं। प्रिंट, ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट हेलो, फिर इसके बाद आप सेपरेटर ऐड करना चाहते हो। सेपरेटर ऐड करने के लिए आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कैसे ऐड करते हैं। पहले तो आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हेलो वर्ल्ड ये लिखा आपने, ठीक है। डबल कोट्स यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेपरेटर बताएंगे। तो सेपरेटर को लिखने के लिए SEP इक्वल, ठीक है, SEP इक्वल जो भी आप देना चाहते हो। तो आपकी बुक में 3 डॉट ऐसे लगा के एग्जांपल दिया हुआ है, ये सिंगल कोट में आपको लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। SEP ये एज इट इज लिखना ही पड़ता है और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसा होगा, हेलो वर्ल्ड, और ये सेपरेटर लगाया तो इसका आउटपुट देखते हैं कैसा होगा। हेलो 3 टाइम्स डॉट आएगा, फिर उसके बाद प्रिंट होगा वर्ल्ड, ठीक है। 3 टाइम्स डॉट लगा फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब समझते हैं इसको। इसके पहले आपने लिखा था ये वाली लाइन में हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर आपने सेपरेटर नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट क्या उसमें प्रिंट हुआ, क्या ऐड हो गया, ये स्पेस बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद आपने सेपरेटर लिखा है SEP, लिखना ही पड़ता है SEP इक्वल, यहाँ पर मैंने 3 डॉट लिखे, तो देखो दोनों के बीच में क्या आ गया, 3 डॉट आ गया, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने सेपरेटर में यहाँ पर लिख दिया है सपोज डॉलर का सिंबल लगा दिया, ये ऐसे डॉलर लगा दिया, ठीक है। तो क्या आउटपुट होगा इसका, ये देखो ऐसा आउटपुट होगा हेलो डॉलर,
हेलो डॉलर वर्ल्ड, ये आउटपुट होगा क्योंकि सेपरेटर में आपने सिंगल कोट के अंदर जो भी सिंबल आप यहाँ लिखोगे वो दो ऑब्जेक्टिव बीच में आएगा। तो ये प्रिंट जो फंक्शन है उसके एग्जांपल हैं, ठीक है। और थर्ड जो इसका और फीचर है वो देखते हैं, वो क्या है, तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने अभी सिंटैक्स में आपको बताया था, पहला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड सेपरेटर होता है, ठीक है। थर्ड जो होता है एंड होता है, END, ठीक है। आपकी बुक में भी सिंटैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, पेज नंबर 63 में सिंटैक्स दिया हुआ है प्रिंट फंक्शन का, ऑब्जेक्ट सेपरेटर फिर एंड। अब देखते हैं एंड में हम क्या लिखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आप फर्स्ट लाइन लिखिए प्रिंट हेलो, आपने लिखा हेलो, फिर सेकंड लाइन में लिखते हो प्रिंट वर्ल्ड, ठीक है। आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, क्या आउटपुट शो होगा इसका आउटपुट होगा हेलो, और नेक्स्ट लाइन में आंसर आएगा वर्ड, मतलब आउटपुट आएगा वर्ड, ठीक है। ये आउटपुट होगा हेलो वर्ड, इस टाइप का आउटपुट। तो क्या होता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जैसे आप नेक्स्ट टाइम में कुछ भी चीज़ें लिखते हो तो ऑटोमेटिक क्या करता है, इसको जो भी आपने मैसेज लिखा है उसको नेक्स्ट लाइन में जंप कर देता है, ठीक है, ये ट्रांसफर कर देता है। हेलो कायदे से वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, लास्ट में वो एंड न्यू लाइन को ऐड कर देता है, ठीक है। न्यू लाइन ऐड कर देता है, जिससे क्या होता है, नेक्स्ट जो भी वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में जाता है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ वर्ड क्या, जो वर्ड लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप एक और लाइन लिख दो, प्रिंट बाय, ठीक है। तो अगला जो स्ट्रिंग है, जो मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या करता है, न्यू लाइन को ऐड कर देता है। ये भी एक इसका थर्ड फीचर है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन का। अब देखते हैं हम कैसे हम कस्टम, मतलब कुछ दूसरा अगर एंड यहाँ की न्यू लाइन ऐड कर दे रहा है, अगर मैं कुछ दूसरा कुछ कैरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ तो वो कैसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, प्रिंट डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब मुझे, जैसा मैंने सेपरेटर ऐड किया था SEP से, वैसे ही मैं एंड लाइन में, मतलब लाइन के आखिरी में क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस टाइप से ऐड करता हूँ। मगर मैं यहाँ पर अगर मैं एंड में मान लो कोई परसेंट का सिंबल ऐड करता हूँ, ठीक है, तो सिंगल कोट में मुझे लिखना पड़ेगा END इक्वल, और सिंगल कोट में मुझे लिखना है परसेंट, सिंगल कोट में मैंने क्या लिखा, परसेंट का सिंबल, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये सेकंड एग्जांपल है, इसको आपको स्क्रिप्ट मोड में ही लिख के रन करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना हो तो स्क्रिप्ट मोड यूज करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर वर्ड को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या आउटपुट शो होगा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, हेलो, परसेंट का सिंबल ऐड होगा, फिर उसके बाद प्रिंट होगा वर्ड, ठीक है। ये आपको, क्योंकि आपने एंड में क्या कर दिया, इस वर्ड के एंड में क्या ऐड कर दिया, परसेंट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर देखो परसेंट ऐड हुआ फिर वर्ड। जबकि आप अगर आप इस एंड को नहीं लिखते, अगर आप इस एंड को नहीं लिख रहे थे इस एग्जांपल में, ठीक है, यहाँ पे आपने एंड में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ऐड हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था, जो भी मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपने परसेंटाइज कर दिया। अब इसके बाद अगर मान लो कुछ आप लिखते हो, जैसे सपोज यहाँ पे प्रिंट बाय लिखते हो, ठीक है, आपने रन करके आउटपुट देख लिया, और फिर एक बार फिर से कुछ नई लाइन ऐड करते हो, अब प्रिंट करोगे तो ये बाय प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में ये सेकंड लाइन आती है, ठीक है, इस लाइन में आपने एंड में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर एंड के लिए आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, नल, ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा है एंड के लिए, कुछ ऐड ही नहीं किया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगी। तो ये एग्जांपल है प्रिंट फंक्शन का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और जो प्रिंट को एक्सप्लेन करता है।
थर्ड एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुई है, डबल कोट्स में नेम इज, डबल कोट्स मैंने क्लोज किया, फिर मैं लिखता हूँ एंड। इस बार मैं एंड में कुछ और डिफरेंट सिंबल को ऐड करूँगा, 2 डॉट मतलब कोलन के सिंबल को ऐड कर देता हूँ। मैंने एक मैसेज लिखा नेम इज, फिर एंड में मैंने क्या ऐड कर दिया, कोलन। फिर उसके बाद एक और मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ नेम कॉमा END इक्वल, फिर यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन का सिंबल, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल को ऐड कर रहा हूँ सिंगल कोट के अंदर, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। ये सिंगल कोट है, याद रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है सिंगल कोट है, डबल कोट्स नहीं है, यहाँ पर भी सिंगल कोट है, ठीक है। इस टाइप का मैंने स्टेटमेंट लिखा है, तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा इसका। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, ये डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये जस्ट एक मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज है, बट ये जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, ये जो है एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल को मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नेम में मैं असाइन कर देता हूँ, मान लो राहुल, ठीक है। इसमें मैं किस टाइप का वेरिएबल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, राहुल। राहुल को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, मतलब वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये जो नेम है किस टाइप का वेरिएबल बनेगा, स्ट्रिंग टाइप का। इसका अब आउटपुट क्या प्रिंट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, नेम इज, ठीक है। अब मैंने एंड में क्या कैरेक्टर ऐड किया है, कोलन, तो यहाँ पे कोलन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या लिखा है, नेम, ठीक है, तो नेम की वैल्यू क्या है, राहुल, ठीक है, तो राहुल ऐड हो जाएगा, राहुल प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम में ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि एंड में मैंने कोलन ऐड किया था। फिर इस लाइन के एंड में मैंने क्या ऐड किया है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल, तो ये देखो इस टाइप का आउटपुट प्रिंट होगा, नेम इज कोलन, ये नेम इज मैसेज प्रिंट हुआ, फिर एंड में मैंने कोलन ऐड किया क्योंकि इस लाइन के प्रिंट फंक्शन में मैंने कोलन ऐड किया, फिर राहुल नेम की वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स देखिए यूज नहीं किया है, मतलब ये कोई मैसेज नहीं है, ये एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा के बाद एंड END, मैंने एक्सक्लेमेशन का सिंबल ऐड किया। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जांपल थे प्रिंट फंक्शन के जिनको आप यूज कर सकते हो। आपकी बुक में और भी एग्जांपल दिए हुए हैं जिनको हम देखेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर नंबर 3 टोटली एंड होता है, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं इनपुट फंक्शन के, प्रिंट फंक्शन के, ठीक है। पेज नंबर 66, पेज नंबर 67 में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। इनको हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास में देखेंगे, प्रैक्टिकल जो हम डेमो देखेंगे। नाउ यहाँ पे चैप्टर 3 एंड होता है, आपका टोटली चैप्टर 3 एंड हो चुका है, 1 2 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। बस चैप्टर 3 की मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसकी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर 2 के मैंने एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं कराई है, क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओरल टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 2 3 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। और इस लेक्चर के बाद मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास लूँगा, एक लेक्चर लूँगा, उसको मैं अपलोड करूँगा, जिसको आप प्रैक्टिकली करके कंप्यूटर में देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर नंबर 3 काफ़ी इजीली समझ सकते हो, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिकल करो उतना आप समझ सकते हो, ठीक है। तभी ये सारी चीज़ें आपको इजीली याद भी रहेंगी, ठीक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।